पार्टी और जनता के बीच पुल का काम करते हैं पार्टी के कार्यकर्ता संजय निर्मल। अनुसूचित जाति मोर्चा बस्ती संपर्क अभियान के तहत रुदाली पहुंचे संजय निर्मल। दलितों व वंचितों को मुख्यधारा से जोड़कर मोदी व योगी ने किया अनुसूचित जाति वर्ग का सम्मान। रामचंद्र यादव। अनुसूचित जाति मोर्चा बस्ती संपर्क अभियान के तहत शुक्रवार को भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संजय निर्मल रुदौली पहुंचे, जहां उन्होंने डाक बंगले पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष किशोरी लाल भारती की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम की बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ बाराबंकी सांसद उपेंद्र रावत भी बतौर मुख्य अतिथि व विधायक रामचंद्र यादव बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि संजय निर्मल ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी और जनता के बीच पुल का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश में भाजपा का यह शासनकाल अनुसूचित जाति वर्ग के लिए स्वर्णिम काल है, जहां भाजपा से पहले पूर्ववर्ती सपा, बसपा व कांग्रेस की सरकारें अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का मात्र वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती थी। वहीं आज भाजपा सरकार में मोदी व योगी के नेतृत्व में उन्हें मुख्य धारा से जोड़कर उनके उत्थान की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने तो अनुसूचित वर्ग के लोगों को बेचने का काम किया है। बाराबंकी सांसद उपेंद्र रावत ने कहा कि देश की बागडोर संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वप्रथम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार द्वारा 1 रुपए भेजने पर जनता तक मात्र 15 पैसे पहुंचाने की चिंता पर ध्यान देते हुए देश में बैठे 100 से 85 चोरों पर अंकुश लगाकर जनता तक पूरा 100 का 100% लाभ पहुंचाने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक का जनधन खाता खुलवाकर देश की सबसे बड़ी चोरी का रोकने का काम किया। उन्होंने कहा कि जहां पिछली सरकारों ने यह नियम बना दिया है कि विधायक व सांसद के पूरे परिवार का इलाज निःशुल्क होगा, वहीं हमारी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत हो संसद व विधायक बनाने वाली जनता के लिए भी निःशुल्क इलाज की व्यवस्था कर दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक रामचंद्र यादव ने कहा कि जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने त्रेता युग में दलितों व वंचितों को गले से लगाकर उनका सम्मान किया, वहीं कलयुग में प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दलितों, वंचितों व अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को मुख्य धारा से जोड़कर उनका सम्मान करने का काम किया है। कार्यक्रम का कुशल संचालन जिला पंचायत सदस्य रामनेवल लोधी ने किया। कार्यक्रम में भाजपा नगर अध्यक्ष शेखर गुप्ता, वरिष्ठ भाजपा नेता निर्मल शर्मा, वीरेंद्र शर्मा, राजकिशोर सिंह, सभासद राम जनेही लोधी, कुलदीप सोनकर, आशीष वैश्य, रामराज लोधी, पवन राजपूत, सरिता बंसल, मंजू देवी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। 2014 से लेकर के 2022 के बीच में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान राम की उस सोच को, भगवान राम के जीवन का जो अवतरण हुआ था, जो उन्होंने गरीबों को, छोटों को, कमजोर लोगों को गले लगा करके दुनिया को मर्यादा का संदेश दिया था, आज नरेंद्र मोदी जी ठीक उसी तरह से वर्तमान समय में देश की बागडोर संभालने के बाद हमारी माताओं को, हमारी देखिए भैया ये अब वो चार्जर क्या कर रहे हो तुम? ये आज के कार्यक्रम को लेकर के क्या उद्देश्य था? बस्ती संपर्क अभियान के तहत यहाँ आना हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के आह्वान पर 17 सितंबर 2022 से 26 नवंबर 2022 तक चलने वाले बस्ती संपर्क अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के समस्त राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, जिला और मंडल के पदाधिकारी, सांसद, विधायक, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो अनुसूचित जाति बस्तियों में जाकर मोदी जी और योगी जी की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में उनमें चर्चा करेंगे, अवगत कराएंगे, अथवा कोई किसी भी प्रकार से उनके पास में कोई समस्या है उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। कोई ऐसी बात जो मोदी जी और योगी जी और केंद्र तक पहुंचने के लिए कोई ऐसी मुद्दे हों, ऐसी बातें हों जो पहुंचाई जा सकती हैं जिससे जनता का सरोकार हो, वो भी हम बातें केंद्र तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से जनता के साथ में है और आप देखें कि ऐसी सरकारें जो पुरानी सरकारें थी
चाहे वो कांग्रेस की सरकारें थी, समाजवादी की, बहुजन समाजवादी पार्टी की थी, वो सरकारें जैसी उनकी सत्ता में आती थी जनता से दूर चली जाती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी निरंतर दिन रात एक करते हुए जन कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से भी और किसी भी न किसी प्रकार से पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी सभी जनता के साथ जुड़े हुए हैं, उनके सरोकार से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम पर चलती है, आत्मनिर्भर भारत के नाम से चलती है।